इतनी रिलीफ दी कि इसमें सेंटेंस को सस्पेंड करते हुए उनको बेल ग्रांट की। पूरा मामला एक एसटीपी प्रोजेक्ट था जौनपुर में, उसी की मटेरियल सप्लाई को लेके और उसकी क्वालिटी को लेके हमारे क्लाइंट ने कॉल किया वहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर को और कंसर्न डिपार्टमेंट के जेई को। कुछ लोगों ने वहाँ के एक सभासद और कुछ और लोगों ने रिटन कंप्लेंट की थी कि वहाँ पर क्वालिटी के साथ काम नहीं हो रहा है। उसी को लेकर उन लोगों को बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन अब जिसका काम था उसको लग रहा था कि अगर कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए फेयर पब्लिकेशन हो जाएगा, रेट लिस्ट अखबार में पब्लिश हो जाएगी तो उनका इससे नुकसान होगा, अपने लोगों को काम नहीं दिला पाएंगे। तो इस इंटरफेरेंस से बचने के लिए इन लोगों के द्वारा एक केस हमारे खिलाफ बनाया गया और वादी को डरा धमका के उससे एक एप्लीकेशन लिखवाई गई। उसी के आधार पर एक एफआईआर में कन्वर्ट कर दिया गया इसको बिना किसी उसकी जानकारी के, जिसको वो बाद में उसने जैसे उसको पता चला कि एफआईआर हो गई है और इस एफआईआर के बिहाफ पे सांसद जी को गिरफ्तार कर लिया गया है, तो उसने अथॉरिटीज को लिख के एसपी को, डीएम को और सारे अथॉरिटीज को, बड़े अधिकारियों को लेके एवं मुख्यमंत्री महोदय को भी लिख के सूचित किया कि हमारा कोई इंटेंशन इस तरह का नहीं था और न ही हमारे साथ कोई अपराध कारित हुआ। ये जबरदस्ती एक मामले में उनको फंसाया जा रहा है। मैंने ऐसी कोई मेरे साथ में घटना हुई ना मैंने कोई एफआईआर उनके खिलाफ किया है। और आगे जब उसकी कोई सुनवाई अथॉरिटीज के समक्ष नहीं हुई, उस पर कोई परिणाम नहीं निकला, तो वो फिर गया कोर्ट गया नीचे। उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने अपना 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया और उसमें भी पूरी घटना को उसने डिनाई किया कि हमारे साथ ऐसी कोई घटना नहीं हुई है, ना हमने एफआईआर के लिए कोई ऐसा प्रार्थना पत्र दिया। ठीक है, जबरदस्ती हमसे लिखवाया गया। और जितने भी विटनेसेस थे इस घटना के सारे होस्टाइल हुए ड्यूरिंग ट्रायल। जितने भी एविडेंस प्रोड्यूस किए गए थे उसमें से कोई एविडेंस ऐसा नहीं था कि जो कि कोर्ट के सामने स्टैंड कर पाया हो। इवन दो कि जिस सीसीटीवी फुटेज, व्हाट्सएप मैसेज, ऑडियो क्लिप की बात की जा रही थी वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। ये कहानी बना के उनको फंसाया गया था, कोई सीसीटीवी फुटेज अवेलेबल नहीं थी। बाद में टूटी हुई सीरीज सबूत के रूप में रख दी गई थी जो चली नहीं सकी। तो इसी तरह का ये केस था जिसको ऑनरेबल कोर्ट में जब हमको वहाँ से कन्विक्शन हुआ तो हम यहाँ आए तो कोर्ट में 2 दिन बहस चली इस पर। 24 तारीख को लगभग 3 घंटे के आसपास बहस चली। 25 तारीख को स्टेट ने इस पर 1.5 घंटे अपोज किया और जो उनकी क्वेरीज थी उसका हम लोगों ने जवाब दिया। फिलहाल के रूप में ऑनरेबल हाई कोर्ट से हमको इतनी राहत मिली कि सजा हमारी स्टे हो गई और हमको बेल ग्रांट हो गई। अब फर्दर हम लोग देखेंगे इसमें जजमेंट वगैरह निकाल के पढ़ा जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा, फिर आगे देखेंगे कि इसको सुप्रीम कोर्ट में जाने लायक है, टाइम मैनेजमेंट कम है, ये पर्पज हमारा साल इलेक्शन लड़ने का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, 29 से लेकर 6 तारीख तक नामांकन है, बीच में एक दिन छुट्टी है। इन सब तथ्यों को देखते हुए अब देखा जाएगा। ऊपर कंसल्टेंसी चल रही है, हम लोगों की बातचीत चल रही है, फिर क्लाइंट भी बाहर आ जाएंगे, उनका भी जो इंस्ट्रक्शन होगा उसके हिसाब से काम करेंगे। तो कितने परसेंट उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट में अब देखिए एक चीज़ तो है कि हमारे पास जो वर्किंग डेज हैं वो बहुत कम है और सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील फाइल होती है तो जितना भी हिंदी का मटेरियल होता है वो इंग्लिश में ट्रांसलेट होता है और ये अपील है, इसमें बहुत सारे मटेरियल ऐसा इन्वॉल्व है जो हिंदी में है जिसको ट्रांसलेट कराना, फिर वहाँ समय पे लग पाएगी नहीं लग पाएगी, नंबर आएगा नहीं आएगा, ये सारे विषय हैं जिसपे वहाँ अध्ययन चल रहा है कि अभी किया जाए। अगर हमारे पास दूसरा विकल्प ये है कि हम ऑनरेबल हाई कोर्ट इलाहाबाद में ही इस अपील को, अगर वहाँ नहीं हो पाता है समय से, तो हम इसको जल्द से जल्द यहाँ निस्तारित करवाने का प्रयास करें। 5 मार्च से लेकर लगातार और आगे देखें तो इसमें उनकी जेल को भी बदला गया। ये देखिए रूटीन प्रोसीजर होता है जेल ट्रांसफर का। अब चूंकि चुनाव का माहौल है और बीजेपी के वो कैंडिडेट नहीं है तो उसमें अब इसके पीछे क्या रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है या क्या है, ये तो समय आने पे पता चलेगा। ये लेकिन पता चला मुझे, जो मैं कोर्ट में था तभी मुझे पता चला कि उनका जज जेल ट्रांसफर कर दिया गया, वो ऑन द वे हैं, जेल के रास्ते में, जो बरेली के रास्ते में निकल चुके हैं जौनपुर से। और अफसोस वाली इस बात का है कि चूंकि आज के लिए वो डेट फिक्स हो गई थी, कल लिस्ट आ गई थी कि जजमेंट आज प्रोनाउंस होना है,
उसके बावजूद आनंद फानंद में उनको आज सुबह ही भेज दिया जाना, कम से कम बेल आने तक का इंतजार कर सकते थे कि उससे क्या ऑर्डर आता है। इसमें इतना इंतजार किया जा सकता था, लेकिन ये तो फिलहाल प्रशासन में है, अधिकारियों की बात है, किस तरह से उन्होंने किया ऐसा, उसके ऊपर कोई शिकायत पड़ी करना है ये उचित नहीं। फिलहाल हाईकोर्ट के आदेश को देखते हुए तो उनकी जमानत एक दो दिन में हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे। जमानत उनकी हो चुकी है, उनको सिर्फ बेल बॉन्ड भर के हम्म, उनके ऑर्डर लेना है। अब उसके लिए चूंकि कल संडे है, तो उम्मीद है कि मंडे को ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो मंडे शाम को या ट्यूजडे मॉर्निंग में बाहर आ बाहर आते ही अपने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी में संभाल जाएंगे। सकते हैं। निस्संदेह राजनीतिक व्यक्ति हैं, उनके लिए लोकतंत्र का इससे बड़ा पर्व और अवसर क्या होगा। यही तो समय है उनके लिए जनता के बीच में जाने का, अपने कामों को बताने का। सभी राजनीतिक दलों के लिए और सभी उम्मीदवारों के लिए यही समय होता है जिसमें वो सबसे ज्यादा सक्रिय रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के अलावा क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुछ रास्ते खुले? इलाहाबाद हाईकोर्ट में हमारे पास एकदम विकल्प है कि हम इस अपील का जल्दी से जल्दी निस्तारण कराएं, और इस जो सजा हुई है हमको उसको हम निरस्त कराने का प्रयास उनकी पत्नी द्वारा कुछ डर की बातें आज सोशल मीडिया में कई बयान भी आए, डर जताया गया है करें। कि कौन। ऐसा है कि डर जताना, जैसे अचानक जिस तरह से उनका जेल ट्रांसफर किया गया, ठीक है, वो भी जिस दिन प्रोनाउंस होना था उस दिन, तो इसको लेके उनके अंदर अचानक होने के कारण हो सकता है थोड़ा वो डरी हो गई होंगी। अभी कौन सी गलती थी, कोई भी आदमी ये सोचेगा कि आज उस पे ऑर्डर आना है और आज ही हमको यहाँ से उठा के सुबह भेज दे रहे हो 500 किलोमीटर दूर, 12 घंटे का रास्ता तय करके जाएंगे, और फिर रिलीज ऑर्डर वगैरह आएगा, फिर लेके आएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रशासन ने क्यों नहीं सोची, इतनी बड़ा मशीनरी सिस्टम, गाड़ी डीजल पेट्रोल पर लगा के भेजा, आखिर इतनी कौन सा प्रशासनिक फेलियर क्या हो गया था, क्या हमको प्रशासन को इससे खतरा हो रहा था। जितनी रिपोर्ट तो हमारे संज्ञान में नहीं कभी आई होना, ये आप लोगों ने मीडिया में पब्लिश की कि वहाँ भीड़ लग रही थी या ऐसी कोई बात थी या कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो रही थी, तो ऐसी तो कोई रिपोर्टिंग हुई नहीं मेरे संज्ञान में अभी तक। लेकिन अगर ऐसा किया गया तो हमारी समझ में इतना आता है प्रशासन को थोड़ा सा इसमें इंतजार करना चाहिए था। और जहाँ तक उनकी पत्नी जिला पंचायत अध्यक्ष जी का सवाल है, तो कोई भी आखिर पत्नी है तो उसके मन में थोड़ा संशय भय होगा, वही चुनाव का समय है, बेल होने जा रही है, या आज बेल पे निर्णय आना है, बेल की होने की संभावना जिस तक मुकदमा रहता है उसकी संभावना उसको ज़्यादा रहती है कि हमारे पक्ष में होगा, तो आसान्वित थी। और उसी बीच में अगर ये आ गया कि जो ट्रांसफर हो रहा है और लेके जा रहा है, तो उनके अंदर थोड़ा सा हो सकता है संशय आ गया। लेकिन मैं उनका इंटरव्यू अभी तक मैं देख नहीं पाया, बाइट देख नहीं पाई, मुझे ये पता कि कोई प्रेस हुई है, लेकिन ये कंटेंट एग्जैक्ट मैं